हाँ जी। जय श्री श्याम। तो आज अपन देखते हैं जेस्ट 2021 के सॉल्यूशंस की जो सीरीज चल रही थी उसमें आज जो है मैथमेटिकल फिजिक्स का नंबर है। मैथमेटिकल फिजिक्स से यहाँ पर लगभग तुम्हारे पास में चार एक पाँच एक छः क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, 6-7 क्वेश्चन पूछे गए थे यहाँ से, 4 2 6 एक 7 क्वेश्चन पूछे गए थे भैया ना। तो वो सारे क्वेश्चन जो है अपन यहाँ पे देखने वाले हैं मैथमेटिकल फिजिक्स के। चलिए सबसे पहले आंसर, मैं बुकलेट डी की बात कर रहा हूं पहले पार्ट ए में। ठीक है, पार्ट में ए की बात कर रहा हूं अभी। ठीक है, पहला क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी से। द 6 फेसेस ऑफ ए क्यूब आर पेंटेड वायलेट, ब्लू, रेड, ग्रीन, येलो एंड ऑरेंज। ठीक है, तुम्हारे पास कोई क्यूब है, उसके तुम्हारे पास 6 फेसेस हैं। ठीक है, जिसको अलग अलग कलर कर दिया गया। ओके, इफ द क्यूब इज रोल्ड 4 टाइम्स, 4 टाइम्स क्या किया जाता है, वो रोल्ड किया जाता है। What is the probability that the green face appear exactly 3 times? ठीक है, क्या बोल रहे हैं, the green face appear। तो लिखो सबसे पहली probability for occur green face। ठीक है, कितना होगा आपके पास में, टोटल 6 कलर हैं, तो एक कलर ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/6। ओके, 1/6। ठीक है, देखो नाउ नॉट अकर ग्रीन फेस। ठीक है, ये तो ग्रीन फेस की अकर होने की प्रोबेबिलिटी होगी। अगर ग्रीन फेस नहीं होगा तो लिखो नॉट अकर ग्रीन फेस कितनी हो जाएगी, 5/6। इसको जनरली पी नाम देते हैं, इसको क्या देते हैं तुम्हारे पास में, क्यू बोलते हैं, जो कि 1 - p के इक्वल होता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी इतनी हो गई ग्रीन कलर आने की, तो ना आने की कितना हो जाएगा, 1 - p, दैट मींस 5/6। ठीक है, सो तुम्हें क्या पूछा है, 4 टाइम्स। तो देखो तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, NCR P की पावर R Q की पावर N माइनस R। ठीक है, प्रोबेबिलिटी के अंदर ये क्वेश्चन पढ़ा होगा आपने, ये फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने। ठीक है, चलिए P इक्वल टू, ओके, तो देखो यहाँ पे तुम्हारे पास में N बराबर यहाँ पे 4 दे रखा है। ठीक है, N बराबर 4 दे रखा है, तो क्या हो जाएगा, NCR यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यू रखो, तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये बोल रहा है इफ द क्यूब इज रोल्ड 4 टाइम्स व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ग्रीन फेसेस अपीयर 3 टाइम्स। ओके, ठीक है, यहां पे तुम्हारे पास में n तो हो गया 3 और r हो गया n माइनस, तुम्हारे पास में सॉरी n तो हो गया 4, ठीक है, और r हो गया 3, यही तो हो जाएगा तुम्हारे पास में। देखो तो NCR दैट मींस 4C3 p की पावर यानी कि 1/6 की पावर, r कितना है तुम्हारे पास 3, और q की पावर दैट मींस 5/6 की पावर n माइनस r दैट मींस 4 - 3। सॉल्व कर लीजिएगा, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 1 n माइनस r होता है, 1/6 इंटू 6 इंटू 6 मल्टीप्लाई बाई, ये हो जाएगा 5/6। ओके, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो 4 इंटू फैक्टोरियल 3 लिख सकता हूं, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 होती है, 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा तुम्हारे पास में। ओके, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 आ जाएगा, वापस कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 आ जाएगा, तो देखो कितना हो गया, 36 18 38 54, और 54 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 108, 108 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 324, ऊपर कितना बच रहा है 5, दैट मींस 5/324, दैट मींस ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए इसे नोट कीजिएगा, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि वेक्टर से पूछा हुआ है। देखिए आंसर 7 क्या है क्वेश्चन, लेट ABCDEF बी ए रेगुलर हेक्सागोन। ठीक है, आपके पास में क्या है, देखो आसान क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल देखिए, ए तुम्हारे पास A B C D E F ये आपको दे रखा है। ठीक है, रेगुलर हेक्सागोन है आपके पास में, बोल रहे हैं द वेक्टर AB यानी कि ये AB प्लस AC, ठीक है, प्लस AC मतलब ये वाला, प्लस AD ये वाला वेक्टर, प्लस AE ये वाला वेक्टर, प्लस AF ये वाला वेक्टर, इसकी वैल्यू क्या होगी आपको ये बताना है। ऑप्शन देखो, एक तो 0 बोल रहा है या फिर AD की फॉर्म में बोल रहा है, तो अपन AD की फॉर्म में निकालने की कोशिश करेंगे, यानी कि अपने को निकालना है AB प्लस AC प्लस AD प्लस AE प्लस AF। ठीक है, किसके फॉर्म में, AD की फॉर्म में निकालना है। ऑप्शन देखिए, ठीक है, तो लिखो नाउ फ्रॉम डायग्राम, देखो डायग्राम से तुम्हारे पास, देखो ध्यान से, जो AF है, ठीक है भाई, AF जो है वो किसके बराबर है, CD के बराबर होगी। देखो पैरेलल है दोनों,
देखो AF और CD दोनों क्या है आपके पास में, पैरेलल है, तो बराबर होगा। सेकंड जो ED होगा, ED ये AB के इक्वल होगा, AB वेक्टर के। क्यों? क्योंकि ये भी क्या हो गया आपके पास में, पैरेलल हो गए। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी को? देखो यहां पे देखो भाई, अब देखो इसको अपन सोल्व करते हैं। ठीक है, इसको अपन सोल्व करते हैं एक बार। तो देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको अपन अलग अलग लिख लेंगे। अपने को एडी के फॉर्म में तो आंसर चाहिए ही चाहिए। इसको इक्वेशन हम एक दे दीजिए, लिखो फ्रॉम वन एडी को तो सबसे साइड में लिख दो, क्योंकि एडी के फॉर्म में तुम्हें आंसर चाहिए। ठीक है, उसके बाद में देखो AC प्लस AF। ठीक है, मैं इसको और इसको एक साथ ले लेता हूं। ठीक है, AC वेक्टर प्लस AF वेक्टर प्लस, और बचा हुआ कौन सा, AB वेक्टर प्लस AE वेक्टर। ये आ गया तुम्हारे पास में। चलिए देखो AF किसके बराबर है, CD के बराबर, तो AC प्लस CD। ठीक है, प्लस AB किसके बराबर है, ED के बराबर, ED प्लस AE वेक्टर प्लस AD वेक्टर, यही होगा। आगे देखिए AC प्लस CD, देखो AC प्लस CD ट्रायंगल रूल से किसके बराबर हो जाएगा, AD के इक्वल। ठीक है, प्लस ED प्लस AE, मतलब ED का है, ये देखो AE प्लस ED किसके बराबर होगा, AD के इक्वल, और एक AD आपके पास में है ये वाला, तो कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में 3AD। ऐसा कोई ऑप्शन है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जल्दी से नोट कीजिएगा इसको। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, कन्वर्जेंस सीरीज का है, जस्ट फॉर्मूले में अप्लाई करो, आंसर आ जाएगा आपके पास में। देखिए आंसर 10। ठीक है, व्हाट वैल्यू द फॉलोइंग इनफाइनाइट सीरीज विल बी कन्वर्ज टू। ठीक है, आपको ये दे रखा है समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट n स्क्वायर अपॉन 2 की पावर n। ठीक है, ये कहां पे कन्वर्ज होगी वो पूछ रहा है, तो कन्वर्जेंस का फॉर्मूला, ठीक है, ऐसे निकालते हैं अपन। क्या करते हैं, इसको मैं अगर an मान लूं तो अपन ऐसे लिखते हैं ना, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an1 अपॉन an प्लस 1 अपॉन an। ठीक है, तो देखो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, n प्लस 1 रखो n की जगह, तो n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 2 की पावर n प्लस 1 अपॉन an, मतलब सेम रहेगा, n स्क्वायर अपॉन 2 की पावर n। ठीक है, तो देखो n प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 2 की पावर n प्लस 1, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे रहेगा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तुम्हारे पास बचेगा, यहां से एक काम करो n कॉमन ले लो, तो n स्क्वायर बाहर आएगा, 1 प्लस 1 अपॉन n का स्क्वायर, ठीक है, इंटू 1 अपॉन में यहां पे 2 बचेगा, इंटू n स्क्वायर बचेगा, और लिमिट क्या है आपके पास में, n टेंड्स टू इनफाइनाइट। ओके, n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल, लिमिट रखेंगे 1 अपॉन n की वैल्यू 0, 1 का स्क्वायर 1, तो दैट मींस 1/2। ये ऐसा कोई ऑप्शन है? बिल्कुल ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, हो सकता है ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है, ठीक है, तो हो सकता है ऑफिशियल आंसर की में डी ऑप्शन दे रखा है, बट मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर जो है बी ऑप्शन आएगा, वो आप चेक कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं इसमें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तुम्हारे पास में। नेक्स्ट है इसमें मैथमेटिकल फिजिक्स का आंसर 22। आंसर 22 क्या है, देखो आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है, A इज इक्वल टू 1 0 0 1 0 माइनस 2 0 0 1 0 माइनस 3 0 1 0 0 4। ये आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है। ठीक है, आपको बोल रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ एक्सपोनेंशियल a e टू द पावर a, ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट आपको निकालना है। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं भाई। देखो एक तरीका तो क्या है, सबसे पहले अपन इसकी
फर्स्ट मेथड, ठीक है, फर्स्ट मेथड। एक तरीका तो क्या है, अपन पहले इसकी आइगन वैल्यू निकालें इज इक्वल टू 0, तो लैम्डा आपके पास में आइगन वैल्यू निकालोगे तो आएगी 1 -2 -3 4, ठीक है, चेक कर लो, ठीक है। क्या होना चाहिए, सम ऑफ आइगन वैल्यू इज इक्वल टू ट्रेस होना चाहिए, ठीक है। तो देखो सम कितना आएगा तुम्हारे पास में 0 आएगा, और ट्रेस में कितना आएगा तुम्हारे पास में, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट वो भी 0 आएगा, ठीक है। तो जब तुम आइगन वैल्यू निकालोगे तो आपके पास में देखो ये आइगन वैल्यू आ गई, तो e टू द पावर a को अपन क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर लैम्डा 1 इंटू e टू द पावर लैम्डा 2 e टू द पावर लैम्डा 3 e टू द पावर लैम्डा 4 लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। इसका डिटरमिनेंट लेना है आपको तो सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसका अगर डिटरमिनेंट लेना है तो सबको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। क्या होता है भाई, देखो कोई मैट्रिक्स आपको a दे रखी है, ठीक है, तो इसकी आइगन वैल्यू अगर लैम्डा है तो e टू द पावर a की क्या होगी, e टू द पावर लैम्डा होगी। तो इसकी आइगन वैल्यू तो क्या हो जाएगी, e टू द पावर a की e टू द पावर लैम्डा 1 e टू द पावर लैम्डा 2 e टू द पावर लैम्डा 3 e टू द पावर लैम्डा 4, ठीक है। लेकिन डिटरमिनेंट निकालना है तो एक रूल पढ़ा होगा, डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल टू द मल्टीप्लाई ऑफ द या प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज। तो मैंने प्रोडक्ट कर दिया सबका, देखो e टू द पावर लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 e टू द पावर, इन सबका सम कितना है, देखो इन सबका सम कितना है 0, सबको सम कर लो 0 आएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ऐसा कोई ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। सेकंड मेथड देखो इसका, हो सकता है ये मेथड तुम्हें लेंथी लगे इससे आइगन वैल्यू निकालने में। तो देखो एक फॉर्मूला होता है, लिखो डिटरमिनेंट ऑफ, लिखो डिटरमिनेंट ऑफ e टू द पावर a इज इक्वल टू e टू द पावर ट्रेस ऑफ a, ठीक है। तो तुम्हें ये निकालना है e टू द पावर a का ट्रेस कितना है 1 -2 -3 +4, दैट मींस e टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, वही तुम्हारे पास में आंसर मिलेगा, ठीक है। जल्दी से नोट कीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब पार्ट ए में इतने ही क्वेश्चन थे, ठीक है। पार्ट बी में चलते हैं अपन। देखिए पार्ट बी में तुम्हारे पास एक इनफाइनाइट सीरीज का क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ज्यादा टफ नहीं था, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो वो क्वेश्चन आराम से बना सकते थे आप, ठीक है। देखिए भाई देखिए पार्ट बी, ओके। इसमें 15 नंबर क्वेश्चन आपको बताना था, कंसीडर द इनफाइनाइट सीरीज, ये है एक्सपोनेंशियल x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस डॉट 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 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स 4 बाई 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ये आपके पास था इसका स्क्वायर, ओके। इसका किसके इक्वल होगा ये बताना है, ठीक है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, मैं मानता हूं इस सीरीज को मैंने p मान लिया, ठीक है। मैं दोनों तरफ log ले लूं ln p, तो ln लेंगे ये हट जाएगा यहां से, तो ये हो जाएगा x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स 4 बाई 4 प्लस एक्स 6 बाई 6 प्लस डॉट डॉट इसका स्क्वायर, यही आएगा। अच्छा ये क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ऐसे ही आएगा। चलिए तो रखो यहां पे, क्या हो जाएगा, देखो a प्लस बी करूंगा तो इन सबको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, ये सारे प्लस के हैं ना, एक बार देख लीजिए, हाँ ठीक है। देखो तो x प्लस इन सबको ऐड करना है तो पहले मैं इसको लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर बाई 2, फिर इसको लिख रहा हूं एक्स क्यूब बाई 3 एक्स 4 बाई 4, ऐसे ही आएगा इंटू a माइनस बी, तो x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, ये तो प्लस में ही है, माइनस एक्स 4 बाई 4, ये वाली क्वांटिटी सारी माइनस में आएगी, प्लस ऐसे चलेगा आपके पास में, ठीक है। अच्छा आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है ln 1 प्लस एक्स, ये होता है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स 4 बाई 4, ऐसे ही होता है, प्लस माइनस में रैंडम आता है। और ln 1 माइनस एक्स का फॉर्मूला पढ़ा है माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स 4 बाई 4, देखो ऐसा ही होता है क्या, देख लीजिए एक बार,
ये फॉर्मूला होता होगा भाई तुम्हारे पास में, ठीक है। तो देखो इसको आगे सोल्व करते हैं अपन। देखिए तो इसकी जगह क्या रख सकता हूं मैं, इस पूरे की जगह अगर मैं यहां पे माइनस ले लूं तो ये सारे प्लस के हो जाएंगे, माइनस ln 1 माइनस एक्स लिख दू ऐसे, इनटू इसको क्या लिख दू ln 1 प्लस एक्स, दिस इज ln p। तुम्हें तो p निकालना है, p किसके इक्वल होगा वो बताना है, ठीक है। तो मैं क्या करूं, अब मैं क्या करता हूं, देखो एक काम करो, ln p इसको इस पूरे को a मान लो, देखो a ln b को मैं क्या लिख सकता हूं, ln b टू द पावर a लिख सकता हूं ऐसे, ln b टू द पावर a, ठीक है। तो देखो या तुम्हें क्या करना है, एक काम करो इसको पहले लिख दो ln 1 प्लस एक्स, ये माइनस का ln 1 माइनस एक्स, कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखो इसको मैंने a मान लिया तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये ऐसे कि ऐसे ln 1 माइनस एक्स, ये ऊपर चला जाएगा विद माइनस साइन, माइनस ln 1 प्लस एक्स, ठीक है। अब देखो ln p आपके पास क्या है, ln p है ln 1 माइनस एक्स की पावर माइनस ln 1 प्लस एक्स, ठीक है। एंटी लॉग ले लो, जब एंटी लॉग लेंगे तो तुम्हारे पास क्या होगा, देखो ये वाला हट जाएगा, उधर से एंटी लॉग मतलब e टू द पावर लेंगे अपन, ठीक है। तो e टू द पावर लेंगे तो यहां तो p बचेगा, यहां पे भी ln हट जाएगा, तो ये बचेगा 1 माइनस एक्स की पावर ln 1 प्लस एक्स। ऐसा कोई ऑप्शन है, बिल्कुल ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए इसे नोट कीजिएगा। हो गया, चलिए पार्ट बी में और क्वेश्चंस नहीं थे भाई, ठीक है। अब अपन पार्ट सी में चलते हैं। पार्ट सी में तुम्हारे पास यहां से 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे, वो क्वेश्चन भी देख लेते हैं एक बार। देखिए पार्ट सी, ओके। पहला क्वेश्चन है आपके पास में, कंसीडर द रियल टेंसर Tijk, देखो Tijk, इसमें Ijk 1 2 कितना है आपके पास में 5 है। इट हैज बीन फॉलोइंग प्रॉपर्टी, ओके। आपको ये बोल रहा है Tijk इज इक्वल टू Tjik इज इक्वल टू Tikj, ओके। और ये बोल रहा है समेशन i Tiik इज इक्वल टू 0। व्हाट इज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रियल कंपोनेंट, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रियल कंपोनेंट, इसका होता है n इंटू n प्लस 1, ठीक है। तो n बराबर यहां पे कितना है 5 इंटू 5 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा आपके पास में 30 आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन है आपके पास में इंटीग्रेशन का, पार्ट सी का ही है, 7वां क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, evaluate the integral to the nearest integer I is equal to 100 0 से infinite dt by t एक्सपोनेंशियल माइनस का t माइनस का एक्सपोनेंशियल माइनस का 10t, ठीक है। ये तुम्हारे पास क्वेश्चन है, इसको बहुत सारे स्टूडेंट जो है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से करके आए हैं, ठीक है, और 0 आंसर भी बता रहे हैं, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से हो तो जाएगा, ये बहुत लेंथी पड़ेगा, ठीक है। लेकिन देखो तुम्हारे पास में तुमने पढ़ा होगा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, लिमिट भी 0 से इनफाइनाइट होती है, और ft बाई t के फॉर्म में तुमने लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा होगा, ठीक है। तो देखो अपन इसको लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से सॉल्व करते हैं। देखो अपन ओनली जो है इतना लेके चलते हैं, इतना, ठीक है। देखो तुम्हें पता होना चाहिए लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e टू द पावर माइनस at, ये होता है 1 अपॉन s प्लस a, ठीक है, ये होता है। तो देखो मैं लेके चलता हूं ओनली ये वाले टर्म, ठीक है। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e टू द पावर माइनस t माइनस e टू द पावर माइनस 10t, तो ये क्या हो जाएगा, देखो 1 अपॉन s प्लस 1, s की वैल्यू कितनी है 1 है, यहाँ पे 10 है, माइनस 1 अपॉन s प्लस 10, ठीक है इतना। चलिए ये हो गया आपके पास में। अच्छा एक आपने फॉर्मूला पढ़ रखा होगा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ft बाई t,
ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है s से इनफाइनाइट एफ एस डी एस। ठीक है, तो देखो अगर मैं यहां पे करूं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e टू द पावर माइनस टी e टू द पावर माइनस 10t बाई टी, तो क्या हो जाएगा s से इनफाइनाइट fs, इसका fs, इसको अपन क्या बोलेंगे fs ही तो बोलेंगे। तो fs कितना है 1 अपॉन s प्लस 1 माइनस 1 अपॉन s प्लस 10, ठीक है, इनटू ds। ओके, इंटीग्रेट करो, इसका हो जाएगा ln s प्लस 1, इसका हो जाएगा ln s प्लस 10। ठीक है, लिमिट रखेंगे s से इनफाइनाइट ln a माइनस b को s प्लस 1 अपॉन s प्लस 10। अब देखो यहां पे, यहां तक स्टूडेंट्स ने कर लिया था लेकिन फिर छोड़ दिया था। ठीक है, अब अपने को इनफाइनाइट रखेंगे तो तुम्हारे पास नहीं बनेगा ये। ठीक है, ठीक है, तो अपन देखो इसको सोल्व करते हैं। अपन एक काम करें, s दोनों तरफ कॉमन ले लो, 1 प्लस 1 अपॉन s अपॉन 1 प्लस 10 अपॉन s। ठीक है, अब s इज इक्वल टू ये लिमिट रखो, तो देखो इनफाइनाइट रखेंगे तो ये बचेगा ln1। ठीक है, ln1 की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, माइनस 0 माइनस, जब s रखेंगे तो ये बच जाएगा ln, देखो s रखेंगे तो यही आएगा, वापस s एलसीएम ले लो दोनों तरफ, तो ये बच जाएगा s प्लस 1 अपॉन s प्लस 10, माइनस का है तो ये हो जाएगा ln s प्लस 10 अपॉन s प्लस 1। ठीक है, ये तुम्हारे पास बच गया लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e टू द पावर माइनस टी e टू द पावर माइनस 10t बाई टी। ठीक है, पूछा तुमसे ये है। ठीक है, तो देखो इसको थोड़ा सा और सोल्व करेंगे अपन। देखो भाई, हाँ जी, ध्यान से देखिएगा इधर, इसको मैं ओपन करूं, देखो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी, इसका होता है एफ टी e टू दी पावर माइनस एच टी डी टी 0 से इनफाइनाइट। ठीक है, तो अपन ओपन करने वाले हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन माइनस 10t अपॉन में t, तो क्या हो जाएगा देखो 0 से इनफाइनाइट, ये पूरे को मैं ft मान लूं। ठीक है, e टू दी पावर माइनस एच टी डी टी इज इक्वल टू, अब देखो इज इक्वल टू किसके बराबर है ln s प्लस 10 अपॉन s प्लस 1। तुम्हें क्या करना है, पुट लिखो, पुट s इज इक्वल टू 0। अगर मैं s बराबर 0 रख दूंगा तो e की पावर माइनस 0 मतलब 1 हो जाएगा ये, तो तुम्हारे पास बचेगा 1 बाई टी e टू दी पावर माइनस टी e टू दी पावर माइनस 10t dt, यही तो तुमसे पूछा है। ठीक है, s बराबर 0 रख दूं मैं तो यहां क्या हो जाएगा देखो ln 10 बाई 1, दैट मींस ln 10। और तुमसे क्या पूछा है i इज इक्वल टू 100 और मल्टीप्लाई करना है 0 से इनफाइनाइट 1 बाई टी e टू द पावर माइनस टी e टू द पावर माइनस 10t dt इज इक्वल टू, देखो 100 इंटू ln 10, 100 ये log 10 नहीं है, ln 10 इसकी वैल्यू होती है 2.303, दैट मींस 230.3, ये हो जाएगा तुम्हारे पास में 230 के इक्वल। देख लो यहां पे। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास में देखो सी पार्ट में एक क्वेश्चन था, बी पार्ट में 2 क्वेश्चन थे, तो 3 3 9 और ए पार्ट में 4 क्वेश्चन थे, 9 और 4 13, तो लगभग 13 नंबर की तुम्हारे पास में मैथमेटिकल फिजिक्स पूछी गई थी। ठीक है, आई होप आपको सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। कोई डाउट हो या मुझसे कहीं पे मिस्टेक हो गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, इसके बाद तुम्हारे पास में थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स का जो सॉल्यूशंस है वो आपको कल तक मिल जाएंगे। ठीक है, और वो एप्लीकेशन पे आएंगे भाई। ठीक है, एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा होगा, एक्सप्लोर फिजिक्स बाय हिमांशु के नाम से, और वहां से आप चाहो तो कोर्स परचेज भी कर सकते हैं। न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, जय श्री राम।